रशिया। देखो भाई, हम किसी भी स्टेट के बारे में जानते हैं, हम क्या पता लगाते हैं, पहले उसकी इकोनॉमी देखेंगे, कैसे लोग रहते, क्यों मतलब क्यों क्या रहते ही हैं, है ना। तो क्यों मतलब कैसी इकोनॉमी है, पैसा वगैरह वो सब देखते हैं, राइट। तो हम रशिया का देखते हैं। 85% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, लो वेजेस थे, यहाँ भी वर्कर का वही सीन था, ठीक है। तो लो वेजेस थे और ज़्यादा वर्किंग आवर्स थे। जार निकोलस सेकंड, मतलब समझ सकते हो ऑटोक्रेसी थी, वही रूल कर रहा था जार निकोलस सेकंड, किसमें, 1914 में। रिलीजन क्या थे, रिलीजन था मेन रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, मेन था ये, ठीक है। बट जो एम्पायर में और भी लोग थे जो फॉलो करते थे, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बुद्धिस्ट रीजन को भी फॉलो करते थे। अब हम आते हैं रशियन रेवोल्यूशन पे। रशियन रेवोल्यूशन पढ़ने से पहले देखते हैं इकोनॉमी क्या थी। मैंने थोड़े बहुत फैक्टर्स बताए, राइट, रशिया के बारे में। अब आते हैं पैसा, पैसे के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। इकोनॉमी देखते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री जो थी ना, वो हर जगह फाउंड मतलब मिलती थी, मतलब हर किसी की इंडस्ट्री है भाई, हर किसी की, कुछ भी इलीगल चल रहा है मामला पूरा। मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन 1890s व्हेन रशियाज रेलवे नेटवर्क वॉज एक्सटेंडेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज। देखो, रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड हुआ, एक बात बोली थी मैंने, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ी। कहाँ बढ़ी, किसमें बढ़ी, रशिया में बढ़ी। क्यों बढ़ी भाई, फॉरेन, ये जो रेलवे नेटवर्क था यही तो एक्सटेंड हुआ, तभी तो बढ़ी, तभी तो लोग बाहर से आए, बिजनेस चालू किया। जो कोल प्रोडक्शन थी वो डबल हो गई, और जो आयरन और स्टील के आउटपुट थे वो क्वाड्रप्ट हो गए, ठीक है। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। तो एक बात मैं बताऊँ, सेंट पीटर्सबर्ग, जो लोग जर्मनी मतलब थोड़ी बहुत भाषा जानते हैं वो लोग अनुमान लगा सकते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम है। एज आई नो जर्मन लैंग्वेज वेरी वेल, सो आई कैन अंडरस्टैंड वॉट डज इट मीन, और ये नेम कहाँ का है, तो जर्मनी का ही है वैसे तो। हाँ, तो जर्मनी में मतलब इतना बाद में जाके जो भी लड़ाई हुई हम पढ़ेंगे, जब जो भी लड़ाई हुई उसके बाद इसका पेट्रोगार्ड नेम कर दिया गया, क्योंकि जर्मनी के खिलाफ लोग भड़क गए थे, ठीक है। अब उसके बाद मोस्ट इंडस्ट्री वर द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रीज। तो जितनी भी इंडस्ट्री थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इंडस्ट्रियलिस्ट की, ठीक है। और जो रशिया था वो ज़्यादातर ग्रेन भी एक्सपोर्ट करता था। ये लाइन मेरे नोट्स में नहीं है लेकिन मैं बोल रही हूँ, और क्योंकि देखो भाई 85% लोग अगर एग्रीकल्चर करेंगे तो जाहिर सी बात है ना, कि ज़्यादातर ग्रेन एक्सपोर्ट होगी। अब सोशलिज्म आया कैसे रशिया में, द रशियन सोसाइटी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन, पहले तो भैया लेबर पार्टी बनी, क्यों बनी, वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे ना, हाँ इसीलिए बनी 1898 में, याद रखना है। बाय द सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स के, जो मार्क्स के आइडिया हमने अभी देखे थे ना थोड़ी देर पहले, कार्ल मार्क्स के आइडियाज़, है ना, उसी के कारण बनी। वर्कर्स ने लड़ाई करनी चाहिए, और इट सेटअप न्यूज़पेपर, मोबिलाइज वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स। स्ट्राइक्स भी हुई, वर्कर्स भी इकट्ठे हुए, न्यूज़पेपर में भी छपा इन सब चीज़ों के बारे में। सोशलिस्ट फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 90s। तो देखो, पहले हमारी बनी लेबर पार्टी, कब बनी, 1898, और जो हमारी सोशलिस्ट पार्टी थी वो 90s में बनी, सो रिमेंबर इट, ठीक है। दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट्स। तो पीजेंट्स के, जो किसानों के राइट थे उनके लिए लड़ी, और जो पीजेंट्स चाहते थे कि जो नॉबल्स के जितने भी लैंड हैं, जो भी लैंड है वो किसको मिल जाए, पीजेंट्स को मिल जाए, तो उसके लिए भी ये पार्टी लड़ी, ठीक है। व्लादिमीर लेनिन, जो बोल्शेविक ग्रुप को लीड करते थे, उन्होंने सोचा कि ऐसी सोसाइटी जो ज़ार की अभी चल रही है, तो ये मतलब जो पार्टी होनी चाहिए वो डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए। अपने बोल्शेविक ग्रुप जो था इनका, तो वो ये सोचते थे कि वो डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, और हमें नंबर जो ध्यान रखना चाहिए कि कम लोग हो लेकिन क्वालिटी हमें सही चाहिए, मतलब क्वालिटी ज़्यादा हो लेकिन क्वांटिटी कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग ये नहीं बोलते कि देखो दोस्त कम हो लेकिन अच्छे हो, ठीक है। तो यही बात है, क्वालिटी ज़्यादा हो लेकिन क्वांटिटी क्या हो, कम हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है द 1905 रेवोल्यूशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पहली बात तो रशिया ऑटोक्रेसी था, मतलब एक जहाँ पे एक कोई लीड करता है वहाँ कहते हैं कि ऑटोक्रेसी है। जैसे कौन लीड कर रहा था, रशिया, कौन लीड कर रहा था, रशिया, हमारे ज़ार निकोलस सेकंड, ठीक है। तो 1904 में मतलब ये माना जाता है कि वो साल ही खराब था वर्कर्स के लिए, ठीक है।
तो बिकॉज द वेजेस आर डिक्लाइन बाय 20%, जो वेजेस थे और कम करती है 20%, और जो प्राइस थे एसेंशियल के मतलब खाना पीना शेल्टर जो भी प्राइस थे वो सब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगे। और जो वर्कर्स थे उन्होंने एसोसिएशन बनाई बहुत सारी। आई एम नॉट सेइंग ड्रामेटिकली, लेकिन एनसीईआरटी में ये वर्ड है, मुझे नहीं लगता कि गलत था एसोसिएशन बनाना मेरे हिसाब से, ठीक है। When 4 members of the Assembly of Russia worker, मतलब जो रशियन वर्कर्स की जो असेंबली थी उसमें से 4 मेंबर थे, है ना, विच हैड बीन फॉर्म्ड, ठीक है, 1904 में फॉर्म हुई थी। तो उनको डिसमिस कर दिया गया 4 मेंबर्स को। कहाँ पे? पुटिलोव आयरन वर्क्स में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं देयर वॉज अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। तो देखो और वर्कर्स में इसकी वजह से क्या हो गया, गुस्सा बढ़ गया, ठीक है। ओवर द न्यू few days, more than 110,000 workers in St. Petersburg went on strike demanding a reduction in the working hours to 8 hours। 13-14 घंटा काम कराया जाता था तो उसको कम कर दिया जाए 8 आवर्स के लिए। ये ऐसा चाहते थे वर्कर्स, इसलिए स्ट्राइक की थी। कहाँ पे? सेंट पीटर्सबर्ग में। अभी चेंज नहीं हुआ है नाम, पेट्रोग्राड में, ठीक है। एंड इंक्रीज इन वेजेस एंड इम्प्रूवमेंट, और वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए, किसके लिए? वर्कर्स के लिए, ठीक है। देखो अगर मज़े में पढ़ोगे तो समझ आएगा, बट इफ़ यू विल टेक लाइक टेंशन है भाई कितना कैसे कैसे याद होगा, याद होगा लेकिन ध्यान से, ठीक है। वेन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लाइक बाय फादर गैपन, देखो फादर गैपन जो थे उनके कहने पे कुछ वर्कर्स गए थे जार से बात करने, ठीक है। तो वहाँ पे 100 वर्कर्स जो थे वो उनको मार दिया किसने? पुलिस ने। और कोसैक्स मतलब घुड़सवार जो होते हैं उन्होंने किसके कहने पे? जार निकोलस के कहने पे। और जो 300 थे वर्कर्स उनको चोट लग गई थी। तो और इसी इंसिडेंट्स को क्या कहा जाता है? ब्लडी संडे, खूनी संडे, ठीक है। याद रखना ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो ब्लडी संडे कब हुआ था? ब्लडी संडे हुआ था 1905 में, ठीक है, 1905 में। स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री एंड यूनिवर्सिटी, सारे स्कूल वगैरह बंद हो गए, स्टूडेंट रैली करने लगे। उनको भी सिविल लेबॉर्ट्रीज चाहिए थी जिसकी उन्हें कमी पड़ रही थी, इसलिए जितने भी लॉयर्स थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, मिडिल क्लास वर्कर्स थे, उन लोगों ने यूनियन बनाई और डिमांड की किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये वर्ड हमने सिविक्स में भी सुन रखा है और आई थिंक पता होगा लोगों को, ठीक है। ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ इलेक्टेड कॉन्सुलेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। तो जार ने ये बोल दिया था कि ठीक है ड्यूमा बना लो। ड्यूमा किसको कहते हैं? रशियन पार्लियामेंट को। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, सो याद कर लीजिएगा। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। इन 1914 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन 2 यूरोपियन कंट्री, मतलब दो पावर्स बनी, एक सेंट्रल पावर बनी, एक एलाइड पावर बनी। तो लड़ाई किन किन में हुई? लड़ाई इन्हीं 2 पावर्स में हुई है। तो सेंट्रल पावर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की थे। एलाइड पावर्स थे फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। जो एलाइड पावर्स थे फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया तो थे। बाद में किसने ज्वाइन किया? इटली और रोमानिया ने। किसको? एलाइड पावर्स को। तो इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलेटेड एंड पीपल रैलीड अराउंड। जार निकोलस के आसपास लोग रैलियाँ करने लगे, ठीक है। डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डेमोराइजिंग। जो रशिया की जो आर्मी थी वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया से मतलब बैडली हार गई थी, एकदम बुरी तरीके से कह लो, ठीक है। 1914 और 1916 के बीच में देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ बाय 1917। The war also had a severe impact on industry. Russia's own industries were few in number. कुछ ही इंडस्ट्रीज बच गई थी और रशिया का पासा रशिया पे ही भारी पड़ गया था, ठीक है। And the country was cut off from the other supplies of industrial good by Germany control of the Baltic Sea. तो जो सप्लायर्स थे इंडस्ट्रियल गुड जो सप्लाई करते थे रशिया को वो भी हटने लगे। किसके कहने पे? रशिया के कहने पे नहीं, जर्मनी के कहने पे। मतलब रशिया से हटने लगे जितने भी सप्लायर्स थे। इंडस्ट्रीज तो कम हो गई, मतलब खुद का पासा खुद ही पे भारी पड़ गया। अगर जार पहले ही सब कुछ सही कर देता और ब्लडी संडे नहीं होता तो ये वर्ल्ड वॉर भी नहीं होती, ठीक है। बाय 1916 रेलवे लाइन्स बिगन टू ब्रेक डाउन। 1916 में रेलवे नेटवर्क जो बना था टूटने लगा। लो रेलवे लाइन ही तोड़ दी लोगों ने। जो एबल बॉडी मैन थे
और उनको वॉर में बुला लिया गया। एज अ रिजल्ट देयर वॉज लेबर शॉर्टेज, और फिर लेबर शॉर्टेज हो गई। जो छोटी छोटी वर्कशॉप्स थी, वो जो एसेंशियल बेचते थे छोटे छोटे दुकानदार, वो सब बंद हो गया। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी, ज़्यादातर खाना जो ग्रेन वगैरह थे वो आर्मी को भेज दिए। फॉर द जो सिटीज़ में जो लोग रहते थे, जब ग्रेन आर्मी में बट गए तो ब्रेड और जो फ्लोर था वो भी मिलना उनको मुश्किल हो गया था। तो बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं हड़कंप मचा हुआ था। द फेब्रवरी रेवोल्यूशन पेट्रोग्राड, अब नेम चेंज हो गया पीटर्सबर्ग का। भाई देखो लड़ाई छिड़ी है रशिया जर्मनी में, ठीक है, तो रशिया ने क्या कर दिया, चेंज ही कर दिया नेम। इतनी ज़्यादा उनको जर्मनी से नफरत हो गई तो पेट्रोग्राड कर दिया। इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशन इन द कैपिटल पेट्रोग्राड वॉज ग्रिम, मतलब काफ़ी उथल पुथल मची गई थी, ठीक है। और जो फूड की शॉर्टेज थी वो कुछ ज़्यादा ही हो गई। जो वर्कर्स थे वो मतलब राइट बैंक पे रहते थे नेवर रिवर के, जो वर्कर्स का क्वार्टर फैक्ट्रीज वगैरह थी, और लेफ्ट बैंक पे थे भैया फैशनेबल एरियाज। क्या, जार का पैलेस है, विंटर पैलेस है, ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं, वो सब कहाँ पे थी, राइट, नहीं लेफ्ट पे थी, लेफ्ट पे थी। और राइट पे फैक्ट्रीज और वर्कर्स क्वार्टर। और फिर इतना सब डिवीज़न होने के बाद संडे को फाइनली 25 फेब को जो गवर्नमेंट थी उसने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, रशियन पार्लियामेंट को। शोल्डर्स और जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे वो इकट्ठा हुए एक सोवियत या काउंसिल बनाने के लिए सेम बिल्डिंग में जहाँ पे ड्यूमा मिलती थी, और ये इसको बोला जाता था पेट्रोग्राड सोवियत, ठीक है। और फाइनली ज़ार ने इस्तीफ़ा दे दिया रूल करने से, कब, 22 मार्च 1917 को। जो सोवियत लीडर्स थे और ड्यूमा लीडर्स थे उन्होंने एक प्रोविंशियल ऐसे गवर्नमेंट बना दी कि कैसे कंट्री चलेगी जब राजा ही हट जाएगा, तो इन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई और सोचा कि अब कंट्री को हम चलाएंगे। किसने, सोवियत लीडर ने और ड्यूमा के जो लीडर्स थे उन्होंने। आफ्टर फेब्रवरी आर्मी ऑफिशियल, लैंड ओनर्स और जो इंडस्ट्रियल थे वो इन्फ्लुएंस हो गए प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। बट जो लिबरल्स थे और जो सोशलिस्ट थे उन लोगों ने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए, कि ऐसे थोड़ी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना देंगे, हमें तो भैया एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। तो अप्रैल 1917 में जो बोल्शेविक के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, वो वापस आए रशिया में, ठीक है। तो उन्होंने फिर 3 डिमांड बोली, और ये 3 डिमांड लिख के ले लो, 100% आती हैं, ठीक है, और आई भी हैं पेपर्स में। तो पहला डिमांड था, उन्होंने कहा कि जो वॉर है उनको ख़त्म कर दें एकदम, कि वॉर से वैसे भी बहुत पैसा जा रहा है तो वो ख़त्म हो जानी चाहिए। जो लैंड है वो ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए पीजेंट्स को, नॉबल्स के जो लैंड थे वो, ठीक है। और बैंक जो है वो नेशनलाइज किए जाने चाहिए। अब रेवोल्यूशन देख लेते हैं अक्टूबर 1917 का। एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक ग्रुप, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी और बोल्शेविक के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो जैसे जैसे बढ़ी, लेनिन डरने लगे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप ना खड़ी कर दे, ठीक है। ऑन 16 अक्टूबर 1917 जो लेनिन थे उन्होंने पेट्रोग्राड सोवियत को परस्यू किया एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, ठीक है। अब मिलिट्री रेवोल्यूशनरी जो कमेटी थी उसको अपॉइंट किया गया सोवियत द्वारा अंडर लियोन टोरस्की टू ऑर्गेनाइज द सीजन। एट द मीटिंग ऑफ ऑल रशिया कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड द मेजॉरिटी अप्रूव द बॉल्शेविक एक्शन। जो बॉल्शेविक चाहते थे कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, है ना, तो उसको ज़्यादा लोगों ने मतलब अप्रूव किया। सो अब हम देखेंगे चेंजेस आफ्टर अक्टूबर एंड द ग्लोबल इन्फ्लुएंस। तो चेंजेस क्या हुए अक्टूबर के बाद, जो बॉल्शेविक थे वो टोटली अपोज्ड हो गए प्राइवेट प्रॉपर्टी के, और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ और बैंक जो थे लेनिन के डिमांड पे नवंबर 1917 में नेशनलाइज किए गए। लैंड जो है वो सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर किए गए, और जो पीजेंट्स थे अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबेलिटी, मतलब वो ले सकते थे लैंड जितने भी नोबेलिटी के थे। और सिटीज़ में बोल्शेविक जो थे उन्होंने इन्फोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट, और उन्होंने जो भी पुराने जो अरिस्टोक्रेसी के जो भी टाइटल्स थे उसको बैन करवा दिया। द बोल्शेविक वॉज रीनेम्ड द बोल्शेविक की जो पार्टी थी उन्होंने अपने आप को रीनेम किया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी में। इन नवंबर 1970 जो बोल्शेविक थे उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट कराए टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट दे फेल टू गेन मेजॉरिटी ऑफ सपोर्ट, उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला इलेक्शन में। इन द ईयर दैट फॉलोड द बोल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन
जो बोल्शेविक थी वो ही सिर्फ एक पार्टी बन पाई इलेक्शन में सपोर्ट करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट बन गया था, क्योंकि और कोई पार्टी थी ही नहीं भाई कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा वहाँ पे। The Civil War, non-Bolshevik socialists, liberals and supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprising. Their leaders moved to South Russia and organized troops to fight the Bolshevik, the Red. तो जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे और जो सपोर्टर्स थे ऑटोक्रेसी के, उन लोगों ने निंदा की जो बोल्शेविक ऊपर आ रहे थे उन लोगों की। और इनके जो नॉन बोल्शेविक के जो भी लीडर्स थे, ये लोग गए साउथ रशिया और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया ट्रूप्स की फाइट करने के लिए। किसे? बोल्शेविक से। बोल्शेविक थे रेड वन। ड्यूरिंग 1918 से लेके 1919 तक जो ग्रीन्स थे, मतलब सोशल रेवोल्यूशनरी, और जो वाइट से प्रो जारिस्ट्स कंट्रोल द मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। As the troops and the Bolshevik fought a civil war, looting, banditry and famine became common. तो ट्रूप्स जो थे और बोल्शेविक जो थे, सिविल वॉर चल रही थी, लूटना और ये सारी चीज़ें थी, ये सब तो कॉमन ही थी। अब बाय जनवरी 1920 जो बोल्शेविक थे उन्होंने मतलब ज़्यादातर कंट्रोल कर लिया था रशियन एम्पायर पे और फॉर्मर बन गए थे। उन्होंने सक्सीड किया, दे सक्सीडेड ड्यू टू कॉरपोरेशन विथ नॉन रशियन नेशनलिटीज़ एंड मुस्लिम जेडिस्ट। तो मुस्लिम जेडिस मतलब जो रिफॉर्मर थे, जो मुस्लिम रिफॉर्मर थे वहाँ पे रशिया में, उन्हें बोलते हैं। मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन इन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द सोवियत यूनियन। इसको बोलते हैं हम USSR। द स्टेट बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम रशियन एम्पायर इन December 1922। नाउ मेकिंग अ सोवियत सोसाइटी। अब सोवियत सोसाइटी कैसे बनी? अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस। एक सेंट्रलाइज करके प्लानिंग जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई। जो ऑफिशियल थे एसेस हाउ द इकोनॉमिक कुड वर्क, उन्होंने टारगेट किया 5 ईयर पीरियड तक, और इस बेसिस पे दे मेड 5 ईयर प्लान्स, और उन्होंने 5 ईयर प्लान्स बनाए। ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज। जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी वो दोबारा इंक्रीज हुई बिटवीन 1929 से लेकर 1933 बाय 100% इन द केस ऑफ ऑयल, स्टील and coal. An extended schooling system developed and arrangements were made for factories workers and peasants to enter up universities. तो दोबारा स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड हुए, अरेंजमेंट हुए फैक्ट्री वर्कर्स के लिए। जो पीजेंट थे उन्होंने भी एंटर अप किया किसमें? यूनिवर्सिटी में। ठीक है। चर्चेज वर एस्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड। मतलब जितना हो सका हमने रशिया की सोसाइटी को दोबारा एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, सही इम्प्रूव करने की कोशिश की, और मॉडल लिविंग क्वार्टर्स बनाए वर्कर्स के लिए। फिर आया स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवेशन। बाय 1927 से लेकर 1928 द टाउन्स इन सोवियत रशिया वर फेसिंग एन अक्यूट प्रॉब्लम। मतलब छोटी सी प्रॉब्लम ग्रेन सप्लाईज़ की वो लोग फेस कर रहे थे। जो गवर्नमेंट थे उन्होंने फिक्स प्राइस कर दिए थे कि ग्रेन किस प्राइस पे सोल्ड होना चाहिए, बट जो पीजेंट्स थे वो इस बात को रिफ्यूज़ कर रहे थे कि मतलब प्राइजेस और शायद बढ़ानी चाहिए, है ना। स्टैलिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन के सक्सीडर कौन थे? स्टैलिन। तो स्टैलिन ने पार्टी संभाली और उन्होंने फिर इमरजेंसी मेजर्स को मतलब इंट्रोड्यूस कराया। इन 1928 जो पार्टी के मेंबर थे टू द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज, वहाँ पे ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज जाके देखे। सुपरवाइज के एनफोर्स ग्रेन कलेक्शन एंड रेडिंग कुलक्स जो नेम है वो वेल टू डू पीजेंट्स को दिए गए। टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन दैम along industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate kulaks, take away land from peasants and establish state control large farms.
तो ज़्यादा फार्म्स बनाने के लिए उन्होंने लैंड लिया किससे, पीजेंट्स से। तो उन्होंने लैंड लिया पीजेंट से और उन्होंने मॉडर्न फार्म्स बनाने चालू किए। 1929 में जो पार्टी थी उन्होंने फोर्स किया सारे पीजेंट्स को कि वो लोग एक कलेक्टिव फार्म कोल खोज में मतलब काम करें, ठीक है। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर्ड टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। दोज हु रेसिस्टेड कलेक्टिवेशन वर सर्वली पनिश्ड। और जो भी इस कलेक्टिवेशन को मतलब मतलब ऐसा करने से, मानने से मना कर देते थे, उन लोगों को पनिश किया जाता था। ज़्यादातर उसमें से मैनी वर डिपोर्टेड और एक्साइल्ड। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली एंड ड्यू टू बैड हार्वेस्ट 1930 से लेकर 1933 ओवर 4 मिलियन पीपल डाइड। 4 मिलियन पीपल जो लोग थे वो मर गए। थ्रू आउट द कंट्री accusations were made and by 1939 over 2 million people were in prisons and or in labor camps। तो ये चीज़ें गलत हो रही थी वैसे, बट अब आते हैं हम जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस था रशियन रेवोल्यूशन का और यूएसएसआर, ठीक है। इन मैनी कंट्री कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म्ड लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जैसी पार्टी थी ग्रेट ब्रिटेन में वैसी पार्टी ज़्यादातर जगह बनाई गई, ज़्यादातर कंट्रीज़ में। जो ज़्यादातर थे मैनी नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट इन 1920 एंड द बोल्शेविक फाउंडिंग कॉमिटन एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given to socialism a global face and world stature। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म्स विच आर गिवन इन द चैप्टर। सो द फर्स्ट टर्म इज ऑटोक्रेसी। व्हाट डज यू मीन बाय ऑटोक्रेसी? Autocracy, a country ruled by a person who has complete power like Tsar Nicholas II. Autonomy, the right to govern themselves. Suffragette movement, a movement to give women the right to vote, जिसमें मतलब वुमेन को राइट टू वोट का अधिकार मिले। बोल्शेविक कौन थे? A fraction of Russian Social Democratic Party led by Lenin, based on the ideology of Marx, Karl Marx and Friedrich Engels. It seized power in October Revolution in 1917. Bloody Sunday is an incident that happened in the Winter Palace where 100 of we can say workers died and 300 workers are wounded. This incident known as Bloody Sunday, and when it is occurred on 22nd January 1905. Collective farms. A farm or a group of farms organized as a unit and managed and worked corporately by a group of farmers under government supervision. What is Duma? The most important one. Duma means Russian parliament of a legislature, or we can say Russian parliament. Divine right theory. The theory that believed that the king was representative of God on the earth and no one has the right to deny him. Exiled मतलब forced to live away from one's own town or country we can say. तो मतलब हम कहते हैं ना कि देशद्रोही है या उसे देश से बाहर निकाल दो, तो इसको कहते हैं एक्साइल्ड। जेडिस्ट, मुस्लिम रिफॉर्मर्स इन द एम्पायर ऑफ रशिया। जो मुस्लिम रिफॉर्मर थे उन्हें कहते हैं जेडिस्ट। रियल वेज रिफ्लेक्ट द क्वांटिटी ऑफ गुड विच द वेजेस विल एक्चुअली बाय। व्हाट इज रेड आर्मी? द रेड आर्मी ऑफ रेवोल्यूशनरी रशिया हु फॉट अगेंस्ट द जार आर्मी, या बोल्शेविक को जो हम बोलते हैं वो होते हैं रेड आर्मी हमारे। अब आते हैं जो हमारे हैं रोमनोव, द सेकेंड डायनेस्टी आफ्टर रूरिक which ruled over Russia until abdication of Tsar Nicholas II in 1917। ये सेकेंड डायनेस्टी थी रूरिक के बाद में, जो रशिया तक एंड करती रही, मतलब रशिया पे राज करती रही, जो जब तक ये हट नहीं गया था ज़ार निकोलस सेकेंड हमारा 1917 में।
मॉन्क, मॉन्क कौन होते हैं? मॉन्क होते हैं वी कैन से अ मेंबर ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ अ मैन टाइपिकली अंडर लिविंग अंडर वोज ऑफ पॉवर्टी, चेस्टिटी एंड ओबीडियंस। ज़ार थे एम्परर ऑफ रशिया को बोलते हैं। रशियन लैंग्वेज में ज़ार मीनिंग किंग होता है। रिफ्यूगी, अ पर्सन हु हैज़ बीन फोर्स टू लिव हिज और हर कंट्री इन ऑर्डर टू escape war, precaution और natural disaster. Soviet meaning Council of Workers. Suffragette meaning a movement to give right to vote to the women. Serfdom, Russian type of feudalism under which peasants worked for the landlord in exchange for food and shelter. So this was the chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution. Hope you will like it.